नमो निबंधाणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो सर्वसागुणं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की मूलनायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। रत्नों की राशि को कुंभकार ने राजा को समर्पित कर दिया और उसने बड़े अच्छे भावों के साथ कहा, हे स्वामी, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, यह निधि तो आपकी है, आप प्रजापालक हो, आप इसे स्वीकार कीजिए। 220 नंबर का पिंड निकालेंगे, 220। और उसने पूरी रत्नों की राशि राजन के लिए समर्पित कर दी। इसे उपहार मत समझो, यह आपका ही हार है, श्रृंगार है, आपकी ही जीत है, ये मेरी कोई जीत नहीं है। इसका उपभोग और उपयोग करना हमारी हार है स्वामी। ऐसा बड़े विनम्र भाव के साथ कुंभकार ने जो उसकी आंगन में रत्न वृष्टि हुई थी, सारे रत्न जितने थे सब के सब किसको? अपनी वाणी के माध्यम से उसको कह दिए। अब आगे क्या होता है? मुखवाटी पढ़ते, बोरियों में भरी उपरिम मुक्ता राशि। बोरियों में क्या भरी गई? वो उपरिम सारी की सारी मुक्ता राशि बाहर की ओर झांकती। कुंभकार की इस विनय प्रार्थना को बाहर की ओर झांकती। कुंभकार की इस विनय प्रार्थना को जो राजा से की जा रही है, जो राजा से की जा रही है, सुनती, देखती और समझ भी रही है। वो सुनती भी है, देखती भी है और समझ भी रही है। राजा के मन की गुदगुदी को सम्मति की ओर झुकी। राजा की मन की जो गुदगुदी को सम्मति की ओर झुकी। राजा की चित्त की बुद्धि को मुख पर मंद मुस्कान की मिस क्षण, ऐसे मंद मुस्कान के क्षण जिसे कहो मिस, मुख के ऊपर वह मुस्कान राजा के चित्त की बुद्धि है ना, उसके अंदर जो चल रहा है ना विचार, बुद्धि का क्या जैसे अपने विचार होते हैं, उसके मन में जो विचार चल रहे हैं, मन में जो कोलाहल चल रहा है, यानी कोई अच्छा सुन करके जैसे मन में प्रसन्नता के भाव होते हैं, ऐसे प्रसन्नता का परिणाम देख करके वह मन हर्षित हो रहा है। वह बुद्धि को मुख पर मंद मुस्कान के मिस क्षण, मुस्कान वाले क्षण, हे राजन पदानुकूल है, स्वीकार करो। बड़े अच्छे भाव के साथ वो कह रहा है, ये आपके पद के अनुकूल है, ये आपके लिए ही है, आप इसको क्या करो? स्वीकार करो। इसे यों ही मानो कह रही है, यों ही राजन इसे पदानुकूल काल है, स्वीकार करो, यों मानो कह रही है, परंतु सुनो मुक्ता व नामानुकूल
ना राग करती, ना द्वेष से भरती, अपने आप को ना ही मद मान मत्सर्य उसे छू पाते कोई विकार, उसे किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। चित्त में एकदम राग है। मुक्ता के नामानुकूल, जैसे मुक्ता देखते चमकता रहता है, उसके अंदर वो भीतर भी चमक है तो बाहर भी चमक, ऐसा तो नहीं है भीतर से काला हो और बाहर से चमक रहा हो। जैसे आज के दशा में मन के आदमी ऊपर से तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें और चुपड़ी चुपड़ी और मन आ रहा है काला, और बाहर से दिख रहे हैं साफ सुथरे, ऐसा नहीं है। ये प्रकृति में यथार्थता दिखाई देती है, सत्यता दिखाई देती है। वैसे ही मुक्ता का वह नामानुकूल, जैसा उसका नाम है वैसे अनुकूल, ना लाभ करती और ना द्वेष से करती, अपने आप को ना ही मद मान मात्सर्य उसे छू पाते कोई विकार, कोई विकार नहीं है। सर्वप्रथम प्रांगण में गिरी आकाश मंडली से, फिर निरी निरी हो बिखरी बोरियों में भरी गई। अलग अलग निरी निरी का अलग अलग जो बिखरी थी, जो रत्न राशि मुक्ता राशि आकाश मंडल से गिरी, मंडल से गिरी थी, और वो निरी निरी बिखरी बोरियों में भरी गई, सम्मान के साथ अब जा रही है राज प्रसाद की ओर। कहाँ? राज प्रसाद की ओर, प्रसाद यानी राजमहल की ओर जा रही है। मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है, किसकी? वह है प्रशंसा हो रही मुक्त कंठ से। सब लोग वाह धन्य है, देखो उसके घर पे इतने रत्न राशि बरसने के बाद भी उसने उसमें से एक रत्न भी नहीं दिया। सब कुछ किसको दे दिया? राजन को। किसकी प्रशंसा हो रही है? उसको। क्योंकि उसके मन में कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई मत्सर नहीं है, ईर्ष्या भाव नहीं है, उससे परे होकर के वाह मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है। पर मंत्र मुग्धा हो सुनती कब से? जो मंत्र मुग्धा हो सुनती कब से? मुदित मुखी महिलाओं के संकट हारने कंठ हारवंती। ऐसा जैसे मुकुट वो उसको नहीं मिलता। मंत्र मुग्धा हो सुनती कब से? सबको प्रशंसा खूब कर रहे हैं, लेकिन वो कहता भाई मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे उदाहरण मुदित मुखी महिलाओं के, जो जिनके चेहरे पे हमेशा क्या रहती है? प्रसन्नता रहती है, हंसमुख चेहरा। मुदित मुखी महिलाओं के, एक महिला का चेहरा ऐसा होता है कि जब देखो कितना ही श्रृंगार कर ले जब भी लटको ही रहता है, और एक वो होते हैं कि बिना श्रृंगार के उनके चेहरे पे हमेशा हंसमुखता बनी रहती है। वही है मंत्र मुग्धा, वही है मुदित मुखी महिलाओं के संकट हारणी कंठ हार बनती है। ऐसे संकट के हार हरने वाले ऐसे कंठ, जो महिलाएं जिनके चेहरे पर हमेशा मुदितपना होता है, प्रसाद गुण एक अपने यहाँ लिखा है, सारे गुणों में एक प्रसाद गुण होता है। व्यक्ति का चेहरा अगर हंसमुख हो तो कोई कितना व्यक्ति, कोई बड़ा शत्रु भी आता है तो उसकी हंसमुखता देख करके वो भी थोड़े समय स्तंभित हो जाता है। अरे यार इसको क्यों ऐसा कहूँ, इतना तो अच्छा आदमी है, प्रसन्न रहने वाला है, ये मेरे बारे में बुरा कैसे कर सकता है? वो हमेशा ऐसे ही सोचता है। तो उसे संकट हारी कंठार बनती है। द्वार पर आगत अभ्यागतों के सर पर हाथ रखती, तारणहार तोरण द्वार बनती। इस पर भी वह उन्मुक्ता मुक्ता ही रहती है, अहम भाव से असंपृक्त मुक्ता। कोई किसी प्रकार का अहम भाव, जैसे लग रहा है मुक्ता कैसे हो, संकटहारिणी कंठार बनते हैं। कई बार आप लोग द्वार पर मुक्ति होगी और क्या हो बंदर वाले
बंधन वाला, स्वागत द्वार, अच्छे रत्नों के स्वागत द्वार, स्वागत पर आगत अभ्यागतों के सर पर हाथ रखती और मुक्ताओं की पंक्ति ऐसे प्रसंग। तारणहार तोरण द्वार बनती, ऐसी तोरण द्वार भी बनती, इस पर भी वह उन्मुक्ता मुक्ता ही रहती, ऊपर रहने वाली मुक्ता भी मुक्ता रहती। अहम से असंप्रक्त मुक्ता, जिसके अंदर किसी प्रकार का अहंकार असंप्रक्त, संप्रक्त का तो उससे युक्त होना, असंप्रक्त का था उससे रहित होना, अहम भाव से रहित होकर के वह मुक्ता है। कुंभकार के निवेदन और मुक्ता का माहौल के सराहन समर्थन पर विचार करता हुआ राजा स्वीकार मुक्ति का स्वागत करता है सानंद, आनंद के साथ उसका क्या करता है, कुंभकार का निवेदन पर मुक्ता और माहौल के सराहन समर्थन पर, इस प्रकार का समर्थन पर विचार करता हुआ राजा स्वीकार मुक्ति का स्वागत करता है। किसके कैसा करता है वह, सानंद, और मुक्ता की दुर्लभ सिद्धि ले राजकोष को और समृद्ध करता है, अपने ले जाकर के उस निधि को, मुक्ता निधि को, और अपने राजकोष को बढ़ाता है, बढ़ा करके उसमें रखता है। ऐसी रत्न राशि वहां पहुंची और पहुंच करके राजा के राजकोष को समृद्ध कर रही है। अब इसी बात धरती की भव्य कीर्ति वहां चंद्रमा की चंद्रिका को लजाती सी दसों दिशाओं को चीरती हुई और बढ़ती जा रही है सीमातीत शून्याकाश पर। यहाँ आचार्य से ये कहना चाह रहे हैं कि वो माटी की कीर्ति कम नहीं हो रही है, घड़े का रूप तो धारण कर लिया, और माटी की निर्मल छवि धवलिम, एक धवलिम कीर्ति वह चंद्रमा की चंद्रिका को लजाती सी, उसकी कीर्ति इतनी बढ़ती जा रही है कि चंद्रमा की जो चांदनी शीतलता है वह शीतलता को लजाती सी दसों दिशाओं को चीरती हुई और बढ़ती जा रही है सीमातीत शून्याकाश में। शून्याकाश में जहां तक देखो वहां तक आकाश ही आकाश दिखाई देगा, सीमातीत, जिसका कोई सीमा नहीं है, जिसकी अनंत, आकाश की सीमा कितनी बोले कि आकाश कितना बोले अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे सीमातीत शून्याकाश में सूरज सूरों वीरों की, देखो सूरज सूरों और वीरों की, श्रीमानों की, धीमानों की, धीजनों की, तस्वीरों की, शिशुओं की और पशुओं की, किशोर किस्मत वालों की, युवा युवती, यति यूथों की, यूथ समूह, यूथ क्या है, यतियों का समूह, यति यूथों की, सामंतों की, संतों की, शीलाभरण सतियों की, वरिष्ठ में ऋषि कृषकों की, हसी मसी कर्मकारों की, ऋषि ऋद्धि समृद्धों की, बुद्धों की, गुणग्रंथों की, तस्वीरों की, गुरुवरों की, परमिल पल्लव पत्तों की, गुरुतर गुच्छों की, फल दल कोमल फूलों की, किसलय का ऊपर कोमल बहुत पतली, जिसे अपन शुरुआत होती है उसको बोलते हैं किसलय। सबसे पहले जो पत्ती का शुरुआत होती है और जो अंकुरित होता है पहला, तो उसको सबसे उसका नाम किसलय रूप कहा जाता है, बहुत मुलायम होता है। वैसे किसलय स्निग्ध किसलयों की
पर्वत पर्व तिथियों की, सदा सरकती सरिताओं की, सर्वर सरित सुषमा की, आदि आदि यो भांति भांति आभाओं की, धरती से सरलिम प्रीति वह और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। ये धरती की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, उसकी कीर्ति है। कहाँ, किस रूप में? सूर्य धरती के वीरों की, सूर्यों की, किसके सब श्रीमानों की। ये धरती से दूर नहीं है, इस धरती पर ही है। लोग आकर के इनके माध्यम से इस धरती की कीर्ति और दिनों दिन जहाँ पर ऐसे धरा पर, जैसे अपन कहते भारत की धरा एक ऐसी धरा है जहाँ ऐसे सूरवीर, संत, महंत और बड़े बड़े यतिवर, मुनिवर सब कुछ यहाँ मिलते हैं। इनके माध्यम से इस धरती की सरलिम प्रीति वह और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। धरती का यहाँ पर गुणगान चल रहा है। अरे ये कौन सी परिणति उल्टी सी, अब आगे आ रहे। अरे ये कौन सी परिणति उल्टी सी, सागर की गर्लिम प्रीति है और चिढ़ती जा रही है। धरती की ओर बढ़ती कीर्ति देखकर हे सखे अदेखस भाव, यह बेशक। यहाँ पर ये क्या बहुत विशेष बात कि अरे जब देखो धरती की जहां देखो सब कुछ गुणगान हो रहा है, इसका नाम ही नाम हो रहा है, इसकी कीर्ति तो बढ़ती ही जा रही है। जो देखो जब करता है धरती माता, उसको बड़ा सफा मिलता है। सागर की गर्लिम कीर्ति है, वो तो हमेशा गरिमा गर्लिम करता, ये हमेशा और संग्रह करने वाली वृत्ति और चिढ़ती जा रही है। एक कहावत है कि अगर किसी की प्रशंसा हो रही और दूसरों की प्रशंसा नहीं हो रही तो उसको क्या होती है? गुस्सा आती है। नहीं, जब देखो जो आता नहीं उनको गुणगान करते, जब देखो उनकी हमारी को कोई कैसे कहते नहीं। हर तरह जहां से देखो वहां धरती की कीर्ति का गुणगान हो रहा है, उसका यशोगान हो रहा है। सागर के सामने भी जब इस प्रकार की बात आई तो वो भी चिढ़ गया। जहां देखो धरती सब कुछ उसी का ही गुणगान चल रहा है। ऐसी तो वह गर्लिम प्रीति है और चिढ़ती जा रही है। धरती की बढ़ती कीर्ति को देख, उसकी कीर्ति बढ़ती हुई देख करके हे सखे अदेखस भाव, यानी कई बार जब अपन है सामने देख करके भी अपन क्या देते, अनदेखा कर देते। अदेखस हाँ, आप फरमान के हमें नहीं पता, सामने लिए हम तुमने देखो हमने नहीं देखो, गुस्सा में देखा तो है, देख करके भी अदेखा स्वभाव। उसकी कीर्ति को देख करके जब देखो कुछ हमारी हो गई कहती नहीं है, जब देखो सब का गुणगान करते हैं तो देख करके भी कैसा कर रहा है वो, अदेखा स्वभाव है, बेशक स्वभाव से हो जाता है। जब दूसरे की कीर्ति बढ़ रही है हमारी अच्छी नहीं कह रहा हो तो अपन गाय गौ की कीर्ति को समर्थन करो, उसका हम कैसे क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। वही है ना, ऐसा कर्तव्य कुंभ को मिटाकर मिट्टी में मिला धुलाकर, मिट्टी को बहाने हेतु प्रशिक्षिता हुई पेशिता थी, जो पर पक्ष की पूजा कर मुक्ता की वर्षा करती। क्यों भेजा था सागर ने, किसको भेजा था, काहे के लिए भेजा था? बोल की 3 बदलियां तैयार करके भेजी थी। किस भाव से भेजी थी? कुंभ को मिटाओ, जाकर के अच्छा पानी गिराओ, उसमें सुखाने के लिए रखे,
तो उनको क्या करना है तुम्हें? मिटाओ। मिट्टी में मिला धुलाकर मिट्टी में को बहाने हेतु उनको भेजा था। सागर ने अच्छी बादलों को तैयार करके प्रशिक्षिता जो अच्छी प्रशिक्षित होकर पेशिका थी, जो पर पक्ष की पूजा करके उल्टा क्या हुआ? गए थे मिटाने को। मिटाने गए थे लोग, लेकिन जब उन्होंने कहा ये तो गलत है, सागर को ऐसा नहीं करना था, उसका भाव ये नहीं है परिश्रम करने का है, और मैं किसी के परिश्रम को इस प्रकार करूं, विनाश करूं। और यहाँ सूर्य का प्रभाकर का अच्छा उद्देश्य सुना, उनके अंदर वैराग्य भाव हो गया। धरती के उपकार का वर्णन उसने सुना, और सुन करके जब उन्हें वैराग्य भाव हो गया तो वे क्या किया? प्रशिक्षिता वैसे थी जो पर पक्ष की पूजा कर मुक्ता की वर्षा करती गई थी मिटाने गिराने, वे तो उनकी पूजा करके और उनको क्या करके आ गए? अच्छी रत्न व्यवस्थित करके आ गए, मुक्ता वर्षा करके आ गए। वर्षा करती धरती के यश को और बढ़ाती हुई, धरती के यश को और बढ़ाती हुई लजीली सी लौटती बदलियों को देख, किसको? लजीली सी यानी लज्जावान, तो भाई लौट करके वापस आई। लजीली सी लौटती बदलियों को देख सागर का क्षोभ पल भर में चरम सीमा को छूने लगा। गुस्सा आने लगी, क्या करके आए हो तुम लोग? किया कि नहीं हमारा काम पूरा? कोई भी जैसे आप कोई किसी को काम को भेजो और लौट करके कोई आए काम न करके और लौट के चार बातें सुन के और तुम्हारे लारे उपदेश देने लगे, तो उसको और क्या हुआ? सागर का क्षोभ पल भर में चरम सीमा को छूने लगा। लोचन लोहित हुए उसके, भ्रकुटियां तन गई। गुस्सा की परिणति दिखाई जा रही है। लोचन कैसे हो गए? लोहित, लाल 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 हो गए, लाल हुए उसके। भ्रकुटियां आंखों की बिल्कुल जब गुस्सा आती है तो भ्रकुटियां तन जाती हैं, अलग दिखाई देती हैं। जैसे गुस्से की आंखें अलग होती हैं, प्रेम से भरी आंखें अलग होती हैं, है ना? शोक से भरी हुई आंखें अलग होती हैं। आंखें एक हैं पर परिणतियां अनेक हैं। उस समय उनके अंदर के भाव भी वैसे ही दिखाई देते हैं। एक प्रसन्नता के चेहरे की आंखों को देखना और एक रोष से भरे हुए व्यक्ति के चेहरे की आंखों को देखना, दोनों में बहुत अंतर होता है। वही हुआ कि भक्तियां तन गई, गंभीरता भीरुता में बदलती है। अब वो गंभीरता देखो तो भेजा था, अब वो डर गया, डर के कारण से ऐसा हुआ है। तन गई गंभीरता भीरुता में बदलती है, भविष्य का भाव भगा नहीं दिखा उसे। वो अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारा तो सब कुछ क्या हो जाएगा? आगे तो हमारा भविष्य का भाल भला नहीं दिखा उसे, भला दिखाई नहीं दिया। और कसाय कलुषता मानस वाला यूं सोचता हुआ सागर कुछ पंक्तियां कहता है कि, अब सागर कुछ पंक्तियां कहता है कि स्व स्त्री हो या पर स्त्री, संबोधन के स्वजाति का यही स्वभाव है कि किसी पक्ष में चिपकी नहीं रहती, वह किसी एक पक्ष में चिपकी नहीं रहती। स्व स्त्री हो या पर स्त्री, स्वजाति का यही तो स्वभाव है। एक है जाति वाला जो जहाँ जैसा होता है उस जाति वाले को उसका स्वभाव भी वैसा ही
चाहे अपनी हो चाहे पर घर की हो, अगर दूसरे भी मिल जाते हैं, दूसरों से मिलते हैं तो उनमें भी वही क्या होता है, प्रभाव होता है। किसी पक्ष में चिपकी नहीं देती वो, अन्यथा मातृभूमि मातृपक्ष को त्याग पत्र देना खेला है क्या, खेल है क्या, खेल है क्या। सोचिए कि अपने मातृपक्ष को छोड़कर के किसी दूसरे के घर जाना ये सामान्य बात है, कोई खेल है क्या, बहुत बड़ी बात है। कि जहाँ जिसका जन्म हुआ है, स्त्री जाति की विशेषता का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस घर में जन्म लेकर के पली बड़ी बड़ी हुई और बड़े हो जाने के बाद उसका जब विवाह हुआ तो कहाँ भेज दिया, दूसरे। त्याग को पत्र देना खेल है क्या, इस घर को छोड़ करके सब कुछ छोड़ छाड़ करके जाना, ये कोई खेल है क्या, प्रश्नवाचक। और वह भी बिना संश्लेष, बिना आयास, बिना संश्लेष और बिना आयास, यह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीर ही है। ये बहुत क्या है, टेढ़ी खीर ही है, ही नहीं, टेढ़ी खीर ही नहीं, त्रिकाल असंभव का कार्य है। इसलिए भूल करके भी कुल परंपरा संस्कृति का सूत्राधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए। और गोपनीय के विषय में विचार विमर्श भूमिका नहीं बताना चाहिए। ये विशेष नीति पर बातें हैं। कोई भी बात हो, हर बात नहीं बताना, क्योंकि पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीर ही नहीं, त्रिकाल असंभव है। ये इस कहावत जो बनी, इसके बारे में सुना। टेढ़ी खीर क्यों बनी होगी? सबसे खीर तो कभी टेढ़ी होती नहीं, लेकिन कहा जाता है कि टेढ़ी खीर हो जाती है। तो बोले इसके बारे में टेढ़ी खीर की कहावत ऐसी बनती है कि एक व्यक्ति था, बोले कि खीर खाना है। वो जन्मजात अंधा था। कैसा था वो? जन्म से ही अंधा है। उसने कभी खीर देखी नहीं कि होती कैसे है। अब उसने जब उससे पूछा कि भैया खीर कैसे होती है, बोले सफेद होती है। अब सफेद कैसी होती है, सफेद कैसा होता है? तो उसको समझ में नहीं आया कुछ भी। तो उसने सीधा कह दिया जैसे बगला सफेद होता है वैसे ही वो होते हैं। बगला कैसा होता है? सफेद होता है। अब उसने कहा कि ये बता बगला कैसा होता है? बगला बताओ कैसा होता है? तो बगला कैसा होता है? तो उसने दिया हाथ उसको ऐसा करके ऐसा बता दिया ऐसा होता है। तो अंधा आदमी तो क्या जाए, बोले ऐसा होता है। तो उसने हाथ फिरा, ये तो कैसा है? टेढ़ा है, अर्थात टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर कैसी होती है? टेढ़ी खीर होती है। बोले कि ऐसी टेढ़ी खीर को कौन खाएगा? बोले कि मेरी समझ में नहीं आए, इसलिए से कहावत उसी से, इसलिए समझना समझाना, उसको तो टेढ़ी खीर है। ये कहावत ऐसी चरितार्थ हो जाती है। वही बात है यहाँ पे, टेढ़ी खीर ही नहीं, त्रिकाल असंभव है कार्य है। वैसे ही इस परंपरा को ध्यान रखना, कुल परंपरा संस्कृति का सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाया, पुरुष को ही बनाया है। कुल परंपरा को चलाने सहयोगी तो इसलिए होती है, लेकिन कुल की परंपरा इसलिए कहते हैं, बोले कि वंश परंपरा किसकी उससे चलती है? बोले कि पुत्र की, पितृ की या पुरुष की कुल से चलती है। इसलिए कुल की परंपरा चलाने में स्त्री सहयोगी होती है, लेकिन स्त्री के नाम से कुल परंपरा नहीं चलती। कुल परंपरा चलती है तो किसके नाम से चलती है? पुरुषों के नाम से। वही है कि यहाँ पर कुल परंपरा संस्कृति का सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाया है, बनाना चाहिए।
और गोपनीय कार्य के विषय में, क्योंकि इनकी बातों को पछाना स्त्रियों की बस की बात नहीं है। क्योंकि आज ये है कि कुछ बात सुन ले, जब तक 10 जगह और ना पूछ ले तो सुनिए। वैसे तो वर्षों होगा, एक जगह नहीं वो 10 जगह पूछेगी, 10 आदमी से जाके जरूर कह देंगे कि ऐसे तो वो 10 आदमी पर 10 से और बढ़ाते चला जाएगा। देखते ही देखते 1 घंटे में न जाने कितनी बात फैल जाती है, कहना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए कहा गोपनीय कार्य के विषय में विचार विमर्श भूमिका नहीं बताना चाहिए। धरती के प्रति वैर वैमनस्य भाव, गुरुओं के प्रति गर्वीली दृष्टि, सबको अधीन रखने की अदम आकांक्षा, सर्वभक्षणी वृत्ति, सागर की स्थिति को देखकर कैसी होगी इसकी, धरती के प्रति वैर वैमनस्य भाव, वैमनस्य भाव, वो धरती के प्रति हमेशा वैर वैमनस्यता का भाव, गुरुओं के प्रति गर्वीली दृष्टि, गुरुओं के प्रति भी अरे इनसे बड़ा मुझसे बड़ा तो दुनिया में और कोई सागर से सोचता है। मेरा ये देख करके विशाल काल रूप देखते हैं तो मुझसे बड़ा तो कोई दुनिया में कोई है नहीं। गर्वीली दृष्टि, सबको अधीन रखने की अदम आकांक्षा, सब मेरे बस में, ऐसी अदम आकांक्षा, सर्वभक्षणी वृत्ति, कितनी भी नदियां आ जाए सबको समाप्त करता था। आ जाओ, और कितनी है, तुम बड़ी बड़ी बारिश में कितने पानी गिरा दो तो सारा पानी जाकर के वो अपने उसमें समा देता है। सर्वभक्षणी व्यक्ति, सागर की इस स्थिति को देखकर तेज प्रभाकर को सहा नहीं गया, यह सब अब सूर्य आ गया। उसकी जब ऐसी वृत्ति देखी तो अब सूर्य के भी तेज प्रभाकर को भी सहा नहीं गया सब। अतः रवि ने सागर तल के रहवासी तेज तत्व की सूचित किया, तेज तत्व को सूचित किया, गूढ़ संकेत से सचेत किया, जो प्रभाकर से ही शासित था। यानी आप समुद्र के अंदर भी आग होती है, ऐसा मत समझना कि उसके अंदर आग नहीं होती। तेज तत्व उसके सागर के तल के रहवासी तेज तत्व को सूचित किया, गूढ़ संकेत से सचेत किया, और प्रभाकर से ही शासित था। वह जातिता का साम्य भी था, जिसमें परिणाम स्वरूप तुरंत बड़ा नल भयंकर रूप ले खोल उठा। किसमें? सागर में। एक दावा नल और बड़वा नल में अंतर क्या होता है? बड़वा नल समुद्र के अंदर होता है और दावा नल जो होता है वो आग जंगल के अंदर होता है। आग से जो जंगल में लगी है वो दावा नल कहलाता है, और समुद्र के अंदर जो उठता है उसको बड़वा नल कहलाता है। बड़वा नल अनल आग भयंकर रूप ने खोल उठा, और ये छाल के पारावार सागर तुझे पी डालने में एक पल भी पर्याप्त है, मुझे यो भूल उठा। ज्यादा गर्व मत करो, अपने आप को ज्यादा बड़ा मत समझो। तुम जो ऐसा सोच रहे हो कि मुझसे बड़ा और कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा सोच रहे हो, ये तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है। ऐसा उसने दूसरा तुझे पी डालने में एक पल भी पर्याप्त है, मुझे यूं बोल उठा। आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी
आवेग आवेगों का आश्रय लेकर ही कार्य करना पड़ता है। करते नहीं करना, कभी कभार जब कोई मानता नहीं तो थोड़ी सी गुस्सा दिखाना भी पड़ती है, और नहीं दिखाए तो लोग कहते अरे भाई ये तो कछु। गुरु भी अपने शिष्य को डांट लगाता है, क्यों? क्योंकि उसका हित चाहते हैं, उसको भी अंकुश की जरूरत होती है। ऐसा ये कार्य करना पड़ता है, अन्यथा सज्जनता दूषित होती है, दुर्जनता पूजित होती है। जो शिष्यों की दृष्टि में इष्ट कब रही? अगर आवेग नहीं दिखाए जाए, थोड़ा सा आवेग उन दिखा करके कार्य करना पड़ता, अन्यथा नहीं तो क्या हो जाएगा? सज्जनों की सज्जनता दूषित हो जाएगी। क्यों? दुर्जनता पूजित होती है, लोगों को डर नहीं रहेगा, थोड़ा सा अंकुश नहीं रहेगा, तो वह सज्जनता के ऊपर हावी हो सकता है। इसलिए अनुशासन जो शिष्टता की दृष्टि से इष्ट कब रही, वो कभी शिष्ट जनों को दुर्जनता की पूजित हो जा, ये सज्जनों के लिए कभी भी इष्ट नहीं रही। कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। क्यों कहता है? जो कहता है वह करता नहीं। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो कहता है वह करता नहीं, और जो करता है वह कहता नहीं। यो ठहाका लेता हुआ सागर व्यंग कसता हुआ पुनः। यहाँ से सूरज ने उससे कहा कि ज्यादा बातें मत करो, अपने आप को अभिमान करो। तुम्हारी दशा क्या है? तुम्हारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तुम जो कहते हो वो करते नहीं, लेकिन जो करता है वो कहता नहीं। सागर व्यंग कसता हुआ पुनः। ऊपर से सूरज जल रहा है, नीचे से तुम उबल रहे हो, और बीच में रहकर भी यह सागर कब जला कब उबला, इसका शीतल शील यह कब बदला। हाय रे शीतल, योग पाकर भी शीतल कहाँ बने तुमने उष्णता को कब उबला। दूसरी बात यह भी है कि तुम्हारी उष्ण प्रकृति होने से सदा पित्त कुपित रहता है तथा चित्त क्षुभित रहता है। आपको ये शरीर की दृष्टि है, जिनकी पित्त प्रकृति ज्यादा हो तो उनको चित्त हमेशा कैसा रहता है? हमेशा। पित्त बड़ा हो तो आदमी क्रोधी ज्यादा होता है। एक बार हमने आपको बताया था कि जिनकी प्रकृति ये होती है, तो एक जिनका पित्त बड़ा होता है वो क्रोधी होता है, जिनकी वायु बड़ी होती है वो मानी होता है। अधिक जिनके कप बड़ा होता है वह लोभी होता है। बहुत कप प्रकृति वाले की लोभ वृत्ति होती है, क्रोध पित्त प्रकृति वालों की होती है। और तीन प्रकृति बताइए आपके शरीर की, और जिनकी तीनों बिगड़ी होती है, वात पित्त और वो मायाचारी होता है। कौन सा होता है? मायाचारी होता है। उसका कोई भरोसा नहीं होता कि कब क्या बोल देंगे। कभी मान के बसाए होकर के कछ बोल जाए, कभी क्रोध के बस से कुछ भी बोल जाए, कभी कब के प्रभाव में आकर के लोभ के कारण से भी कुछ बोल जाए। मायाचारी होता है। ऐसा ही उसकी प्रवृत्ति होती है, इसलिए उसको अन्यथा क्षुभित रहता है, सदा कुपित रहता है, चित्त क्षुभित है। अन्यथा उन्मत्तवत् तुम
यदवा तदवा भक्ति क्यों पितृपस्मन हेतु मुझसे याचना करो, सुधाकर सम सुधा सेवन किया करो और प्रभाकर का पक्ष न लिया करो। किसने कहा? सागर ने उन्मत्त होकर के। तो यदवा तदवा भक्ति क्यों, उसी भक्ति रहते हो। पित्त प्रशमन करो, अपने पित्त को दबाओ, गुस्सा मत करो और मुझसे याचना कर, सुधाकर जैसा चंद्रमा जैसा शीतल बनो, उसका सेवन करो और प्रभाकर का पक्ष ना लिया करो। आगे की बात और क्या है समझने के बाद में आज बस इतने। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जावानी के ज्ञान ते सुजे हो कारो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे छोड़ो। ये जनवाणी भारती तो जपो जिंदे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखे।